हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आपको ही पता है कि समय बहुत कम है। देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम पहले आपको 5 क्वेश्चन ऐसे बताते हैं जो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 ऐसे क्वेश्चनों को देखने हैं जो परीक्षा में लगभग हर साल गैप, मतलब 1 से 2 साल गैप करके पूछा ही जाता है। काफ़ी शानदार ये क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही आसान है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ देखेंगे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि उसको याद कर लें, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है आपको एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब 2 अंकीय प्रश्न, यानी सब लघुत्तरी क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। इसलिए यह मत सोचिए कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। तो देखिए, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो समय बहुत कम है, आप लोग पढ़िए। देखिए, कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहा है? देखिए, कांच का सबसे पहले जो आकार होता है अनाकार होता है। कांच को आभासी ठोस कहते हैं, आपको बता याद रखना है, आभासी ठोस। कांच को कौन सा ठोस कहा जाता है? आभासी ठोस कहते हैं। याद रखना है, कांच को आभासी ठोस। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहते हैं, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस होने पर भी कांच को अतिशीत द्रव माना जाता है, क्योंकि यह द्रव के कुछ अभिलक्षण गुण दर्शाता है। यानी कांच में होता है द्रव के भांति गुण होता है, यानी इसमें बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है ना। इसको खुली मतलब जगह पर छोड़ देने पर इसमें मतलब इसकी जो निचली सतह होती है मोटी हो जाती है और ऊपरी सतह क्या होती है, पतली होती है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इसमें द्रव के भांति बहने का गुण पाया जाता है और इसका आकार अनाकार होता है और यह क्या आभासी ठोस होता है। और देखिए, यह तभी संभव है जब द्रव की तरह प्रभावित हुआ हो, भले ही बहुत कम गति से प्रभावित हुआ हो। देखिए, आपको सब आंसर याद, सब क्वेश्चन याद नहीं करना। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप 1 से 2 लाइन याद करिए और उसमें अपनी भाषा से कुछ लिए, अपनी मन से 1-2 लाइन लिखिए। आप सोचिए कि पूरे केमिस्ट्री को हम याद करके एग्जाम दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई, दिक्कत होता है बहुत। तो आप लोग सब क्वेश्चन याद नहीं करना है। कुछ ऐसे रिएक्शन है जो आपको रटना पड़ेगा, बिना रटे भी काम नहीं चलेगा, ठीक ना। क्योंकि 12th के रिएक्शन समझ सकते हैं और तो काफ़ी मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कांच को इसको आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अपनी भाषा में लिखिए, जाके एग्जाम में इना की जो बताया जा रहा है वही लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, बस मेथड सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो कांच को अतिस्थित द्रव, इस क्वेश्चन को हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड का दौड़ांक Na से ज्यादा होता है क्यों? 2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछेगा। सोडियम क्लोराइड का दौड़ांक पूछ रहा है, सोडियम से ज्यादा होता है क्यों? सोडियम क्लोराइड का सोडियम से, यानी NaCl की तुलना Na से कर रहा है। NaCl की तुलना किससे किया जा रहा है? Na से। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, NaCl एक आयनिक ठोस है, परीक्षा में पूछेगा। आपने ठोस का 4 प्रकार पढ़ा होगा, आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, स्वसंयोजक, एक और होता है कोई धात्विक, आणविक, एक आयनिक। तो ये 4 जो प्रकार होते हैं उसमें आयनिक ठोस है। NaCl कैसा ठोस है? आयनिक ठोस है, जिसमें Na तथा Cl के बीच मजबूत बल लगा रहता है। इसमें Na और Cl के बीच मजबूत बल लगा होता है, ठीक। लेकिन सोडियम एक ठोस धातु है, लेकिन सोडियम क्या है? धातु है। ये वाला आयन है, ये वाला धातु है, और इसमें आकर्षण बल नहीं लगता है, इसमें आकर्षण बल लगता ही नहीं है, इसलिए NaCl का दौड़ांक सोडियम क्लोराइड से ज्यादा होता है। काफी शानदार क्वेश्चन और काफी शानदार आंसर भी है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद कर लीजिएगा। एकदम 1 से 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा मेरे भाई, काफी आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी शानदार क्वेश्चन, परीक्षा में आने की पूरी संभावना, हम जितने भी क्वेश्चन है आने की संभावना है। यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण सर्प होता है, किंतु कांच की नहीं, व्याख्या करें। आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। यूरिया का गलनांक क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, सर्प होता है, लेकिन कांच का नहीं, व्याख्या करना है। तो व्याख्या कर दीजिएगा। यूरिया का सूत्रफल है, आप 12th में तो यूरिया का सूत्र ही पता होना चाहिए, NH2CO NH2 NH2CO NH2, काफी शानदार इसका सूत्र होता है, NH2CO NH2 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 लिखिए, बीच में CO डाल दीजिए, यूरिया हो जाएगा, ठीक। देखिए, यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। यूरिया कैसा ठोस होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखना आपको, यूरिया क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसका गलनांक तीक्ष्ण होता है, ठीक। दूसरी ओर कांच एक अक्रिस्टलीय आणविक ठोस होता है, इसका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको अपनी भाषा में लिखने का प्रैक्टिस करिए। इस क्वेश्चन को आप हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रखिए ताकि आपको याद हो जाए क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को एकदम क्या करिएगा, बारीकी से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। ठोस कठोर क्यों होते हैं? काफी शानदार क्वेश्चन, ठोस कठोर क्यों होते हैं, और पहला पार्ट का ही क्वेश्चन है, ठोस कठोर। देखिए, कम तापमान पर ठोस पदार्थों की ऊष्मण ऊर्जा कम होती है, इसलिए ठोस के अवयव, आयन, परमाणु, अणु पास पास होते हैं। जो ठोस के अवयव है, कौन कौन अवयव, कौन कौन है? आयन, परमाणु, अणु है, ठीक ना।
ठोस के अवयव कौन कौन है? परमाणु, अणु और आयन। पास पास होते हैं अतः वे निश्चित स्थान घेर लेते हैं। अवयव केवल अपने स्थान पर दोलन करते हैं अतः ठोस कठोर होते हैं। इन्हीं सब कारणों से ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से पढ़ने का प्रैक्टिस करिए, तभी जाके यह सब आप बेहतर कर पाइएगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, पहला बड़ा क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। गर्म करने पर धातु की चालकता घटती है। क्वेश्चन समझिएगा, गर्म करने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। वर्णन करें। आपको यहाँ पर वर्णन करना है। देखिए जब धातुओं को गर्म किया जाता है, किसको गर्म करना है? धातुओं को। तब कॉर्नेल धनायन रिक्ति अपने स्थान पर दोलन करने लगता है। दोलन से इलेक्ट्रॉन के बहाव में व्यवधान उत्पन्न होता है अतः चालकता कम होती है। चालकता क्या होती है? यहाँ कम हो जाती है। अर्धचालक में चालकता उसकी अशुद्धियों पर निर्भर करती है। जो अर्धचालक होता है उसमें उसकी चालकता अशुद्धियों पर निर्भर करती है। इस लाइन को आपको याद रखना है। यदि अशुद्धियों की मात्रा नहीं बढ़ती तो इसकी चालकता भी बढ़ती। क्वेश्चन, यदि अशुद्धियों की मात्रा बढ़ती तो चालकता भी क्या होती? बढ़ती। अगर अर्धचालक में, ठीक, किसमें? अर्धचालक में। देखिए समझिएगा, यदि अर्धचालक में, ठीक, अशुद्धियों की मात्रा बढ़ती, अशुद्धियों की मात्रा अगर बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफी शानदार क्वेश्चन है और आने की संभावना है। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चनों को देखिए। ऐसे ही मतलब हम सोच रहे हैं कि लंबा वीडियो ना लगे, छोटा छोटा वीडियो लाया जाए ताकि बोर ना हो बच्चे और क्वेश्चन वही लाए जो परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि अब 20 से 25 दिन ही टाइम बचे हैं। अब इसमें पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए। तो उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।